अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कोई भी सर्वर सेल करते हैं, अगर आप ईमेल्स के थ्रू काम करते हैं तो आप वो चीज़ ढूंढ रहे होंगे कि मैं ऐसे 1 सेकंड में 1 ही मिनट में बल्क में ईमेल करूं और वो भी अनलिमिटेड, मैं जितनी मर्ज़ी एक ही टाइम में और ऐसे ईमेल कर दूं। तो आपके जहन में ये चीज़ होगी कि वो मैं टूल बाय करूं। ऑलरेडी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में, वीडियोस में भी, कि आप हमें वो टूल बताएं कि जिससे हम ऐसे आँख झपके ऐसे वो हमारी ईमेल सेंड हो जाए। तो वो जितना भी कॉस्टली हो हमें कोई इशू नहीं, बिकॉज के हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है ईमेल करते हुए। तो इस वीडियो में आप ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। वाह, हुई ना बात। कोई भी पे टूल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बड़ी बात ये कि ये थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी सिस्टम भी नहीं है। ये सारा गूगल का ही अपना सिस्टम होगा जिसके ज़रिए आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकेंगे। वो भी आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आप जो सर्विस दे रहे हैं उसके साथ जस्ट 1 क्लिक के साथ। मीन्स के आपका डाटा, आपकी वो ईमेल्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास हो या आपकी ईमेल क्लाइंट तक पहुंच पा रही है कि नहीं, तो ये सारा कुछ अब ये परेशानी ख़त्म है। तो इसमें स्पैमिंग भी नहीं होती। स्पैमिंग तब होती है जब आप स्पैमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर आप एक ही ईमेल टेम्पलेट बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत टाइम तक सेंड करते रहते हैं। तो ये भी एक स्पैम की वजह बनती है। तो आप जब भी ईमेल करें, आप सबसे पहले ईमेल वैलिडेशन ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो ऑलरेडी मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप देखें कि ईमेल वैलिडेशन कैसे की जाती है। तो फिर आप जब ईमेल वैलिडेशन करके उनको ईमेल करेंगे तो उनमें से जो अनवैलिड ईमेल होंगी वो बाहर निकल चुकी होंगी और जो वैलिड ईमेल होंगी वो आपको मिलेंगी। जब आप उनको ईमेल करेंगे ना तो आपकी ईमेल स्पैम होगी और ना ही वो आपकी ईमेल मेल के तौर पर या एड्रेस नोट फोन के तौर पर या ब्लॉक के तौर पर वापस आएगी। इनमें हो सकता है कोई 1-2% वापस आए, बट ऐसे नहीं है कि बहुत सारी ईमेल्स आपकी वापस आए। जितनी प्रोटेक्शन होती है, जितनी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं उतनी प्रोटेक्शन हमें अपने लिए करनी चाहिए। तो ये मेथड बहुत ज़बरदस्त है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 मिनट भी स्किप करेंगे, 1 सेकंड भी स्किप करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी। इससे बढ़कर ना तो कोई टूल है, आप जितने मर्जी टूल बाय कर लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आपका ये काम है कि आप इस पर अमल करें। स्पैमिंग से बचने के लिए वो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप उसके ऊपर भी जो है अपना काम करें, फिर आप ईमेल स्टार्ट करें। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम वो देखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है और हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे हम ईमेल करें। मैं आपको दूंगा एक लिंक, वो होगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपने उस लिंक को करना है क्लिक करने के बाद आप खुद ही इस पेज पर आ जाएंगे। मतलब कि आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यह है गूगल वर्कस्पेस। तो हम सारा काम अपने गूगल वर्कस्पेस में रहते हुए और अपनी जीमेल में रहते हुए करेंगे। ये कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम नहीं है, ये सारा गूगल का ही सिस्टम है। बट हमें अब समझने की ये ज़रूरत है कि हम ये सेटअप करेंगे कैसे। अच्छा जी, तो आपने उस लिंक को कर देना क्लिक। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा सा आपने आना है नीचे। जैसा ये पेज में डाउन हो रहा हूँ तो इसी तरह आपने मेक अ कॉपी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपने इसको कर देना है एक बार क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा। तो आपने फिर क्या करना जी, मेक अ कॉपी के बटन को कर देना आपने प्रेस करने के बाद जब आप प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक इस तरह की शीट शो होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको रिफ़्रेश 1-2 बार करना। रिफ़्रेश करने के बाद आपको ये मेल मर्ज का ऑप्शन शो होगा। अगर ना हो तो आपने एक्सटेंशन में जाना। एक्सटेंशन में जाने के बाद वहाँ से आपने मेल मर्ज जो है वो सेटअप कर लेना। अच्छा जी, आप कुछ देर बाद आपको ये वैसे ही शो हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर आप इस एक्सटेंशन में जाके भी कर सकते हैं।
हाँ, अच्छा जी, तो एक्सटेंशन में जाएंगे, जाकर शो ऐप टूल करेंगे तो वो फिर आपको शो हो जाएगा। अ, तो आपको ये सारा सिस्टम इस तरह का शो होगा, इस टाइप का। तो अब आपने करना क्या, अब आपने इसको आप ज़रा समझे जो जो भी आपने डाटा निकाला होगा ईमेल्स का, तो ये आपने कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी अपने पास से नहीं करना। मीन्स के ये जो फर्स्ट इनके टाइटल है, टाइटल को नहीं आपने कुछ भी करना। फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम, रिसिप्ट की जगह पर आप अपनी ईमेल रखेंगे जिनको आप ईमेल करना चाहते हैं, वो सारी ऐसे आप 1 बाय 1 ईमेल रख लें। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मीन कि आप जो है वो अपना उस टाइटल में क्या दिखाना चाहते हैं, सॉरी सब्जेक्ट में, ईमेल के सब्जेक्ट में आप क्या कौन सी चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड करते जाएं, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये ई और एफ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो ये ईमेल सेंड का है, तो जब आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी तो सारा डाटा आपके सामने यहाँ पर, सॉरी सारी सेंड का आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेंड हो चुकी है। आप ये देखें, इनको मैं करता हूँ रिमूव, अब ये हो चुका है एम्प्टी, खाली। तो अब हम चलते हैं जी। अब हमारा सेकंड काम कौन सा है? सेकंड काम हमारा ये है कि हम अपनी जाएंगे ईमेल पर और ये करेंगे ईमेल सेट। जो ईमेल हम सेट करेंगे वो ईमेल कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। मीन्स के ये देखें, टू भी खाली होगा आपका, और सब्जेक्ट सेक्शन ये वाला भी सारा खाली होगा, और ये भी खाली होगा। अब आपने करना क्या, ये हाय लिखना, हाय लिखने के बाद आपने फर्स्ट नेम ऐड करना। फर्स्ट नेम ऐड करने के बाद आपने क्या करना, ये बड़ी ब्रैकेट्स आपने ओपन बड़ी ब्रैकेट्स कर देनी, फिर क्लोज बड़ी ब्रैकेट्स आपने लगा देनी, उसके बाद कोमा, फिर अंदर आपने क्या करना, फर्स्ट नेम लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना, फर्स्ट नेम लिखना आपने। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपना ईमेल टेम्पलेट सारा पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये मैंने किया हुआ है अपना सारा। तो यहाँ तक आपने ये करना। फिर आपने क्या करना जी, ये आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और लिखने के बाद आपने बड़ी ब्रैकेट्स ओपन, फिर बड़ी ब्रैकेट्स क्लोज, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर शीट की जगह पर आप क्या करेंगे, आप अपनी शीट में जाएंगे। शीट में जाने के बाद ये जो इसको हम करेंगे कॉपी, मैंने किया कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ ईमेल में, तो यहाँ पर मैं करूँगा बड़ी ब्रैकेट्स, फिर पेस्ट वो रिसीव, फिर बड़ी ब्रैकेट्स क्लोजिंग वाली, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब होगा क्या, ये जो आपने रिसीप्ट लिखा ना, तो इस रिसीप्ट को देखें तो वो ये जितने भी ईमेल्स होंगे ना, इनको ईमेल चले जाएंगे आपको, ठीक है आपके। तो ये जो फर्स्ट नेम जितने भी होंगे 1 बाय 1, वो जब आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा तो सारे फर्स्ट नेम पर ईमेल, जितनी भी ईमेल होंगी 1 बाय 1, उनका जो मतलब कि यहाँ पर ये फर्स्ट नेम है शार्लॉक जैनी, तो यहाँ पर मैंने डियर लिखा है, तो ये अगर इसको ईमेल जाएगी इस ईमेल पर, तो फर्स्ट नेम जो है उसका खुद ही उधर ऐड हो जाएगा और सेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 1 बाय 1 सबके फर्स्ट नेम ऐड होते जाएंगे। और ऐसे ही जो आपने इनके आगे वो ये डिस्क्रिप्शन में अपनी वो रखे होंगे सब्जेक्ट, वो खुद ब खुद ही ऐड वहाँ पर होते जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स के सारा, अगर आप एक बंदे को एक सेपरेट सिस्टम भेजना चाहते हैं तो हर बंदे को सेपरेट सिस्टम जाएगा, बट जाएगा सबको बल्क ईमेल में, ठीक है। एक ही टाइम में बहुत सारे इन पर्सन्स को डिफरेंट आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो टेम्पलेट सेंड होंगे। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप ईमेल में आते हैं। ये देखें जी, 2 में आपने जस्ट रिसीप्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपने स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन लिख देनी, और फिर आपने अपना वो जो सब्जेक्ट है वो, फिर हाय के बाद फर्स्ट नेम आपने लिखना है जस्ट, और ये जैसा मैंने बताया वैसे, और आपका ये हो जाएगा ईमेल टेम्पलेट। ये कुछ करने के बाद अब देखें जी, अब हम आते हैं अपनी जीमेल में। ये देखें जी, अब मैं क्या करना क्या जी, मेल मर्ज को मैं एक बार करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद सेंड ईमेल को मैं करूँगा क्लिक। सेंड ईमेल को क्लिक करने का ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड वो कह रहा है कि मैं इसको कर दूंगा ओके।
तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा कि आपने अपनी इस ईमेल से इसको लॉगिन करें। तो आपने जिस भी ईमेल से लॉगिन करनी है उसको आप कर देंगे एक बार क्लिक। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए वो कह रहा है गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। टेंशन आप लें, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट करना क्या कि एडवांस को आपने कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा आना है नीचे और गो टू जीमेल शीट मेल मर्ज अनसेव, इसको आपने कर देना क्लिक। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर आ जाना, ये आपके सामने इंटरफेस शो होगा, तो आपने कर देना इसको अलाउ। तो अलाउ करने के बाद आपका ये जो सेटअप है वो हो चुका है, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या जी, अब आप करेंगे जी इस मेल मर्ज को दोबारा से क्लिक, फिर आप करेंगे सेंड ईमेल। तो सेंड ईमेल करने के बाद आपके सामने ये सेक्शन शो होगा। फिर आप क्या करेंगे जी, अपनी उसी ईमेल पर आएंगे और जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट के कंट्रोल सी से मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ फिर उसी अपनी शीट में और यहाँ पे मैं वो सब्जेक्ट कर दूँगा, मैं ये सब्जेक्ट पेस्ट करने के बाद मैं इसको कर दूँगा ओके। तो अब हम देखते हैं जी हमारी ईमेल सेंड होती है। फिनिश स्क्रिप्ट, ये देखें जी सेंड होगी। यहाँ पर पहले खाली था सेक्शन सेल, ये सारे खाली थे, अब ये टाइम डेट ऊपर शो हो रही है कि आपने इस डेट को ईमेल सेंड की है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी ईमेल पर और देखते हैं कि हमें ईमेल आई है कि नहीं। मैं जाऊँगा जी अब अपने उस ईमेल पर जो ईमेल मैंने रखी थी, ये देखें ये ईमेल आ चुकी है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये टाइम देखें तो ये टाइम है। तो ये टाइम थोड़ा सा सिस्टम का आगे है तो इस वजह से ये शो हो रहा है। तो बट मैं इसको करता हूँ जी क्लिक, इसको मैं करता हूँ ओपन, ये हो चुकी है जी क्लिक। ये देखें जी, हाय सदीम नेम, होप यू विल गेट मोर रेवेन्यू यूजिंग माय सर्विसेज, ठीक है। बट ये डबल हो गया जी, ये डबल क्यों हो गया ये देखें जी, वहाँ पर मैंने जो ये सदीम आ रहा है, तो ऐसे आपको जब आप ईमेल करते हैं ना तो 1 बाय 1 नेम लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप नेम नहीं लिखने पड़ेंगे आपको वो इसलिए कि वो शीट का फिर हमें क्या फ़ायदा, ठीक है। उसे एक तो जितनी मर्जी ईमेल करें और दूसरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम खुद ही लिखा जाएगा, सारा कुछ खुद ही आ जाएगा। बट ये जो डबल है, ये डबल क्यों है जी, अब हम देखते हैं। हम अपनी चलते हैं उसी अपनी जीमेल पर और हम इसको करते हैं जी अब सेट। तो सेट ये होगा जी, यहाँ पर ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है और इस डिस्क्रिप्शन में ये हमारा जी डिस्क्रिप्शन है, ये होगा जी डिस्क्रिप्शन डबल। तो इसको जी डबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर लूँगा जी ये वाली बड़ी ब्रैकेट्स, तो देन स्टार्ट ओपनिंग ब्रैकेट्स, इसको मैं कर देता हूँ इंटर। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, ये करना ज़रूरी है। अब मैं फिर ईमेल करता हूँ जी ये अब मैंने सेंड ईमेल को किया क्लिक करने के बाद जो मैंने कॉपी किया था वो अब मैं करता हूँ पेस्ट सब्जेक्ट, इसको करता हूँ मैं ओके। तो ओके करने के बाद अब हमारी ईमेल हो चुकी है जी सेंड। ये देखें जी दोबारा ये टाइम डेट आ चुका है। तो अब मैं जाता हूँ अपनी उस ईमेल पर, देखता हूँ कि हमें ईमेल आई है न्यू के नहीं। तो ये देखें ये न्यू ईमेल आ चुकी है अभी, ठीक है। ये देखें तो मैं इसको करता हूँ मैं क्लिक तो क्लिक करने के बाद ये देखें जी अब हमारा एक ही वो शो हुआ जी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी मसला अब हल। अच्छा, ये सारा कुछ करने का लाइव एक मकसद है कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स को आपको पता चले वो कैसे सॉल्व होनी है, ठीक है। ये देखें जी ये हमारा सब्जेक्ट भी खुद ही आ चुका है, ये हमारी नेम भी आ चुके हैं, ये हमारी फुल ईमेल भी आ चुकी है। इसी तरह जी आप अपने क्लाइंट्स को ईमेल करें, वो भी आंख को झपकने से पहले आपकी ईमेल हो जाएगी। तो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी टूल, जस्ट ये सेटअप है गूगल का, ये थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं है। चलें जी आप करें जी आप इंजॉय इस ईमेल्स के साथ और वो भी मिनटों में। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को भी लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी पास कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।